मुझे समझ में नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूं, क्योंकि अभी हो क्या रहा है। यदि आप देशवासियों को यदि ये गलत फहमी है कि आप यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया ट्विटर के द्वारा आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा हथियार थमा दिया गया है, तो ये ध्यान रखिए, ये हथियार तब तक आपका काम का है जब तक सरकार चाहती है। क्योंकि जिस तरह से आज विश्वरूप रॉय चौधरी जी का सोशल मीडिया जो अकाउंट है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो कुछ नया अपलोड नहीं कर सकते, और आज दोपहर में उनके पास जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है फरीदाबाद के, वहां उनके पास कंप्लेंट आई है कि इनके जो अकाउंट है सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया जाए, कुछ नया अपलोड ना कर पाए। ये अंग्रेजों के समय में इस प्रकार से होता था कि यदि कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ यदि कोई भी किसी प्रकार का पत्र छापता था या समाचार पत्र छापता था तो उसकी सारी प्रतियां जब्त कर ली जाती थी। तो इस प्रकार का जो पूरा का पूरा आज हमें देखने को मिल रहा है कि विश्वरूप रॉय चौधरी जैसे व्यक्ति ने सच्चाई के साथ कोरोना की पोल खोली और प्रधानमंत्री जी तक को यह निवेदन किया कि मेरी इन बातों को आप रिपोर्ट लीजिए, मुझे मरीज दीजिए। उन्होंने ये कहा कि मैं ठीक करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन हुआ क्या उल्टा, सरकार की तरफ से उनको आज शायद हो सकता है उनका पूरा यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दिया जाए। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। आपने क्या, जिन लोगों ने डर फैलाया जा रहा है, मोदी जी आप ये कहते हैं सबको कि शांत रहिए, डरिए मत, घबराइए मत, लेकिन जो पूरा का पूरा मीडिया है कुछ लोगों को छोड़कर, वो पूरा का पूरा मीडिया केवल और केवल डराने में और भय फैलाने में लगा हुआ है। क्या आपको यह उचित लगता है? हमें लगता है कि राजीव भाई के जो समर्थक हैं, मित्रों मैं आज आपको ये बोल रहा हूं, भले ही इस काम के लिए मुझे जेल जाना पड़े, लेकिन मैं इस बात को बोल के रहूंगा कि मोदी जी आपकी सरकार और आप जैसों की सरकार, जितनी भी आगे किसी भी पार्टी की सरकार आई, आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों पे पड़ने वाले जो प्रभाव आपकी स्वास्थ्य नीतियों के कारण, WHO के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए आप प्रधानमंत्री नहीं बने। आपसे निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि लगाएं इसमें। मतलब आपने हम लोगों को जो चाहती है सरकार वही लिखना चाहते हैं कि आपकी हाँ में हाँ जो मिलाए। क्या आप हमारी बात को, हमने आपके लॉकडाउन का विरोध किया? नहीं किया। हमने ये कहा कि लॉकडाउन सही है गलत उस पर समीक्षा जरूर की, लेकिन हमने लॉकडाउन का पालन किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन क्या आप हमारे सोच पर भी लॉकडाउन करना चाहते हैं? क्या आप हमको कोई आपको सुझाव भेजें तो उनको भी ये आप प्रोटोकॉल WHO का फॉलो करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नहीं बने थे, आपको हमारी भी सुननी पड़ेगी। मैं मानता हूं इतना बड़े देश आसानी से नहीं चलता, लेकिन कम से कम आप जो तथ्यों की तो बात करिए। ये के डॉक्टर हैं जिन्होंने होम्योपैथी से उनका इलाज किया है, तो इस होम्योपैथी के इलाज को भारत में अप्लाई क्यों नहीं किया जा रहा है? यदि प्रिंस चार्ल्स इस इलाज को ले सकते हैं, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स थोड़े दिनों पहले कोरोना से ग्रसित पाए गए थे, लेकिन अब वो 6 दिन बाद वो ठीक हो गए हैं। किसके कारण? एक भारतीय डॉक्टर के कारण। भारतीय डॉक्टर आइजैक मिथाई जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। लेकिन आप सोचिए, अब आप कहेंगे कि प्रिंस चार्ल्स ये सब अफवाहें हैं। आपको पता है कितनी बड़ी लॉबी है मोदी जी? इतनी बड़ी लॉबी है कि प्रिंस चार्ल्स ने होम्योपैथी की बड़ाई कर दी तो ये पूरी की पूरी एलोपैथी की लॉबी उनके पीछे पड़ गई कि ये व्यक्ति जो है दिमागी रूप से ठीक नहीं है, ये गलत बात कर रहा है। और आपको ये लगता है कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, तो ये जो बेंगलोर का डॉक्टर है, मैं उनकी आपको दिखाता हूं वीडियो। ये बेंगलोर के जो डॉक्टर हैं, इनके लिए प्रिंस चार्ल्स ने मैसेज भेजा था जो आज से करीबन 6 साल पहले का है, एक कॉन्फ्रेंस के लिए। तो मैं आपको इसका भी वीडियो दिखाता हूं। ये देखिए, इसमें लिखा है मैसेज फ्रॉम हिज रॉयल हाइनेस द प्रिंस ऑफ वेल्स। ये किसके लिए मैसेज है? कि भारत में होती हुई कोई कॉन्फ्रेंस थी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे, उसके ऊपर ना आने का, उसमें उसको अटेंड ना कर पाने के कारण ये खेद व्यक्त कर रहे थे। और इन्होंने इस शौक्य जो नाम है इस संस्था का जिसने ठीक किया इनको, और डॉक्टर आइजैक मिथाई उनका नाम लिया है इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा। ये शौक्य नाम है, ये सुनिए आप इनको। Ladies and gentlemen, you can have no idea how sad I am not to be with you at the beginning of this first international conference of the College of Medicine. And I can only apologize for appearing in this virtual form. It is all the more frustrating, I can assure you, since I am actually here in India. And I must tell you that for a very long time I have greatly admired many of the ancient traditions of healing in the East, which have been developed over literally thousands of years of observation and application.
I am especially grateful to Dr. Isaac Matai and the Sukya Foundation, who have organized and hosted this conference. In fact, ये भारत की और पूर्वी देशों की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया है। तो ये मैं जो वीडियो दिखाया आपको, ये आप वीडियो को यदि देखेंगे, इसमें इस हिंदुस्तानी जो बेंगलोर के डॉक्टर, इनका नाम इन्होंने लिया है। और इसमें आप ये सोचिए कि होम्योपैथी की बड़ाई करने के लिए प्रिंस ऑफ जो वेल्स हैं, प्रिंस चार्ल्स को, इस तक को लोगों ने, पूरी लॉबी ने इन तक को भी गलत साबित करने में लगे हुए हैं। Why is Prince Charles being branded an enemy of healthcare progress? Well, he's become a patron of the Faculty of Homeopathy, a professional body for homeopaths, and some doctors and scientists are not best pleased that the future king is endorsing this alternative therapy. Homeopathy is archaic, expensive and ineffectual. Like millions of people around the world, the royal family have used homeopathy, and they have done for centuries. Prince Charles, if one goes by his age, Britain's king-in-waiting falls in the high-risk category. He's 71 years old, but he's out of self-isolation, apparently in good health. What exactly is working for Prince Charles when the rest of the kingdom continues to suffer? Some say it's homeopathy, believe it or not, and they're appealing for research in traditional cures. I have to say that this is a very irresponsible statement to make. Prince Charles has been a long-time patron of Britain's Homeopathic Society. मुझे चिंतन करने के बाद यह समझ में आया कि क्यों अमेरिका और ब्रिटेन में होम्योपैथी से इलाज करने के बावजूद, जबकि उनका शाही परिवार सैकड़ों वर्षों से होम्योपैथी का प्रयोग कर रहा है, परंतु फिर भी वह होम्योपैथी की बड़ाई सार्वजनिक स्तर पर नहीं करते। अब इसका चिंतन मैं करने लगा तो इसका उत्तर मिला मुझे विश्व युद्ध के समय में। विश्व युद्ध के समय में दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था जर्मनी के साथ, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध किया था। और जैसा कि आपको पता है कि यह जो विद्या है होम्योपैथी की, यह विधा जो है वो जर्मनी में डेवलप हुई और इसका वास्तविक जो इसका मूल है वो आयुर्वेद से निकला है, परंतु वो बाद का विषय है। परंतु इस कारण से, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका जर्मनी के विरुद्ध लड़े थे, इसलिए जर्मनी के द्वारा बनाई गई कोई भी चिकित्सा पद्धति का सार्वजनिक रूप से यह प्रशंसा नहीं कर सकते। यही कारण है कि अमेरिका के जो जितने भी मीडिया हाउस जो यहाँ भारत में भी बहुत बड़े स्तर पे संचालित करते हैं, वो सब के सब होम्योपैथी की बड़ाई नहीं करते या नहीं कर सकते। आपने प्रधानमंत्री बनने से पहले आधार कार्ड का विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उसी आधार का आपने सपोर्ट किया और हर जगह लागू करवाया। क्यों? आप बताइए हमको इस बात का। हमारे आने वाली पीढ़ी का पूरा आप इसके जो फायदे आप गिना रहे हैं, लेकिन जिसके नुकसान होने वाले हैं कि क्या हमको गुलामी का जीवन जीना पड़ेगा? क्या हमको आपकी मर्जी के अनुसार जो पूरी दुनिया में टीकाकरण का विरोध है उस टीकाकरण को करना पड़ेगा? आप हर चीज को कंपलसरी कर देंगे जो हमारे विरोध में हो गया। डब्ल्यूएचओ का प्रोडक्ट, डब्ल्यूएचओ का बहुत दूध की धुली संस्था है क्या मोदी जी? बताइए आप। देखिए, हमें पता है हमारी कोई ताकत नहीं है मोदी जी आपके सामने, लेकिन ये जनता ने चुना है। मैं राजीववादियों से, राजीव भाई के सब सपोर्टर से ये कहूंगा कि यदि ये सरकार जो है इस प्रकार से सच्चाई को दबाएगी, इस तरह से हमारे आने वाली पीढ़ियों के सेहत का खिलवाड़ करेगी और गलत लोगों का साथ देगी, तो मैं कहता हूं पूरे के पूरे राजीव भाई के समर्थक, भले वो मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे सपोर्ट में हो, व्यक्तिगत रूप से मुझे वो अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, पीढ़ी के लिए किसी भी लेवल तक मैं जाने को तैयार हूं। उसके लिए जो सच्चाई बोल रही है, यदि जेल में जाना पड़े मैं जेल में जाने को भी तैयार हूं। ये लॉबी मुझे मार भी डालना चाहे तो मरने को भी तैयार हूं, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी के उससे समझौता नहीं करूंगा। अपने प्रारब्ध में ये पाप नहीं लगने दूंगा, क्योंकि अब यदि समय नहीं है कि विश्व रॉय चौधरी जैसा सच्चा व्यक्ति उसकी बात को प्रमाणित करने के बजाय, उसको जांचने के बजाय आपने उनके सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया। ये यूट्यूब, फेसबुक, ये सब जितने भी जो है गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ, कि जब तक इनके लिए कोई थ्रेट या इनकी लॉबी के खिलाफ थ्रेट साबित नहीं होते, हम केवल अपनी हंसी खुशी वाली फोटोग्राफ एक दूसरे का शेयर करते रहें, यही इनको चाहिए। ये हमको इस प्लेटफॉर्म को हमारे अंदर भय डालने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को सच्चाई बोलते हैं, ये उस इनको बर्दाश्त नहीं। इसका मतलब ये है, ये पूरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए ये बनाए गए हैं सारे प्लेटफॉर्म, कि जिससे कि जो ये इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो हमारे दिमाग में भरी जा सके। और मोदी जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, लेकिन आपने यदि ये इंटरनेशनल ट्रीटीज या जो भी आपने समझौते किए, आपकी जो मजबूरी हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी इस भारत के प्रति है। आपने 370 के मुद्दे
आपने कश्मीर के मुद्दे पे, राम मंदिर के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे जो इतनी समझदारी और सूझबूझ अमित शाह जी के साथ मिलकर दिखाई है, मैं चाहता हूं कि इस विषय पर भी आप ये समझदारी दिखाएं। नहीं तो आने वाली पीढ़ी, आपकी सरकार, आप 10-20 साल बाद, भगवान करे आपको लंबी उम्र मिले, लेकिन आप 10-20 साल बाद आप प्रधानमंत्री जैसे अटल बिहारी जी आज नहीं हैं, इसी प्रकार आप भी नहीं रहने वाले, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी आपको ना कोसे, ऐसा आपको काम करना पड़ेगा। यह आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। हम लोग, आप भी देश का भला चाहते हैं, हम भी देश का भला चाहते हैं, लेकिन कम से कम हमारी बात तो सुने। दुनिया में जिन चीजों का विरोध हो रहा है, जो दुनिया में जो चीजें प्रतिबंध है, वो हमारे बच्चों पे क्यों लागू की जा रही है, उस पर थोड़ा तो सोचिए। किसी को तो हमारा प्रतिनिधि बनकर आप तक पहुंचने दीजिए, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आपके कहे अनुसार चलेंगे। तो किसी की तो सुनिए। विश्वप्रिय रॉय चौधरी को कम से कम बुलाकर वह पूछ ही लेते। यदि आपको डर है कि प्रोटोकॉल के विरुद्ध जाता है, तो बिना प्रोटोकॉल के अलग से अनऑफिशियली किसी को भेजकर मिलवा लीजिए, लेकिन आपने नहीं करा। अब करिए। वो व्यक्ति सच बोल रहा है, उसने इतनी, यदि वो दुनिया भर के लोग, और मैं आप लोगों को बोल दूं जो भारत की जनता है, आप लोग कल विश्वप्रिय रॉय चौधरी ने अच्छा काम किया, जैसे वो लाइमलाइट में आए तो आप लोग इंटरनेट पर सर्च करते हो हु इज विश्वप्रिय रॉय चौधरी, तो ये लोग इंफॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं। कोरा.com जैसी वेबसाइट पे प्रश्न पूछो उत्तर ये सब लिखते हैं। तो जिस व्यक्ति के बारे में इनको आपके मन में सकारात्मक छवि नहीं बनानी, उस व्यक्ति के बारे में कभी इंटरनेट पर अच्छा लिखा मिलेगा नहीं आपको। इसीलिए आप जो पहले पेज पे सर्च रिजल्ट आएंगे वो वही होंगे जो ये चाहते हैं कि आप सुने, आप समझे, पढ़ें। तो विश्वप्रिय रॉय चौधरी को भी फेक डॉक्टर है, ये फेक डॉक्टर है, तो 10 साल से किताबें, इतनी पूरे माफिया का जो है, हॉस्पिटल माफिया का जो है, इन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है। उस कच्चे चिट्ठे को जो है, यदि 10 साल से इनकी किताबें सर्कुलेट हो रही, क्यों नहीं रोका गया? यदि ये फ्रॉड थे, यदि ये फेक डॉक्टर है, तो क्यों नहीं आज तक इनको जेल हुई? आज केवल कोरोना के ऊपर सच बोलने पर इनको आपने प्रतिबंध लगा दिया इनके फेसबुक, सोशल मीडिया पे, और कोई बड़ी बात नहीं कि आपकी पुलिस उनको उठाकर ले जाए। नहीं बर्दाश्त होगा ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं, राज्य भाई के समर्थकों से, कि यदि इस कोरोना वायरस को लेकर या किसी प्रकार के हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ कोई षड्यंत्र किया गया, तो पूरा बहिष्कार कीजिए। सरकार का बिल्कुल समर्थन नहीं करना अगले चुनाव के अंदर, बिल्कुल समर्थन नहीं करना। कांग्रेस हमें बर्दाश्त नहीं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ जो करेगा वो भी हमें बर्दाश्त नहीं। और मोदी जी ध्यान रखिए, लोगों ने आपको किसी अभाव, किसी विकल्प के अभाव में चुना है। ये अपनी आपकी बहुत बड़ी कमजोरी थी, उसको ध्यान रखिएगा। जिस दिन विकल्प मिल गया इस देश को, कांग्रेस के अलावा कांग्रेस कोई विकल्प नहीं है हमारे लिए। कांग्रेस तो इससे भी गई बीती है, महा थर्ड क्लास। लेकिन यदि आपका विकल्प मिल गया तो कोई आपको नहीं चुनेगा। ऐसे फैसले मत लीजिए, क्योंकि विकल्प के अभाव में चुने गए हैं आप। यदि कोई विकल्प होता आपका बेहतर, तो आपको नहीं चुना जाता, इतनी सीटें नहीं मिलती आपको। तो उसका सम्मान कीजिए। हमने जो आपको मत दिया है अपना, हम देशवासियों ने, भारतवासियों ने, हम स्वदेशी के समर्थकों ने, गौ माता के भक्तों ने, उसको डुबोइए मत। ये करबद्ध निवेदन है आपसे, क्योंकि वही हम कर सकते हैं और हमारी कोई ताकत नहीं है। वंदे मातरम। जय हिंद।